हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्विक स्टडी ग्रुप चैनल। तो आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन करवाने वाली हूँ बिल्कुल बेसिक से। जिन लोगों को प्रॉब्लम है सिंप्लीफिकेशन में, बेसिक जो लोग नहीं जानते हैं कि कैसे उसको जल्दी से ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे, तो उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब मेरा फर्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हम लोग को कैसे करना है, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम बेसिक से करवाने वाले हैं। अगर 3/14 होता है या फिर 2/7, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में जरूर बने रहें और इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। 3/14 प्लस 2/7 है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बचपन में मेथड सीखे थे कि पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 14 से इसको डिवाइड करते थे तो 3 हो जाएगा। फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 हुआ, और 2 को फिर 2 से मल्टीपल करते थे 4, और उसके बाद ऐड करने के बाद कितना हुआ 7/14। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करते थे। लेकिन अब ये मैथ्स का ये जो अब इसके लिए बिल्कुल एकदम डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना दिया हुआ, 3/14 दिया हुआ है और प्लस करना है 2/7 से। जब इस तरह का नंबर होगा तो क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 7 और 14 है ना, तो 14 हमको बनाना है, ठीक है। तो 14 बनाने के लिए ना क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा। और जब नीचे मल्टीपल करेंगे 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीपल करना होगा, तभी ना इसको कह सकते हैं कि 2/7 ये राइट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 से मल्टीपल किए तो ये 14 हो गया 2/14, बट क्वेश्चन तो मैच नहीं होगा, क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो ये नहीं करना है। 2 × 2 मतलब 2 से अगर नीचे मल्टीपल कर गए तो ऊपर भी मल्टीपल करना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ ये 14 है, ये भी 7 2 × 14 हो गया। 14 क्या हो गया, ये एलसीएम आ जाएगा। और ये क्या है 3 प्लस इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 + 3 ना हो जाएगा 7/14। तो इतना हम स्टेप करके लिख के दिखाए हैं, तो इतना आप लोगों को करना भी नहीं होगा। सिर्फ सिंपल है कि जब अगर आप लोग इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं कि 2 नंबर का फ्रैक्शन दिया हुआ है, अब कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह का नंबर देखेंगे तो उतना एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। नीचे जो है डिनोमिनेटर वो सेम होना चाहिए दोनों में। अगर दोनों सेम होता है डिनोमिनेटर तो ऊपर ऐड हो जाता है। अगर यहाँ पे साइन माइनस होता और यहाँ 14 है, यहाँ भी 14 है, तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट माइनस कर देते ऊपर का न्यूमरेटर के साथ। बस वही काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12/60 प्लस 10/12, ये आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12/60 है, 10/12 है, तो इसको फिर एलसीएम लेंगे नहीं। अब वो मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ 60 हमको बनाना है, तो 12 में अगर हम 5 मल्टीपल करेंगे तो 60 आ जाएगा। ये हमको मन में याद रखना कि 5 से मल्टीपल करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि मेरा बेस जो है वो 60 हो गया। अब यहाँ नीचे 5 से मल्टीपल किया तो यहाँ भी 5 से मल्टीपल करना होगा। तो 5 को 10 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 50, और 50 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, तो 62। तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया 62/60। इतना जो प्रोसेस हम लोग किए थे उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। ये मेरा है टाइप 1, ठीक है। टाइप वाइज टाइप करवाने वाले हैं आज क्वेश्चन। टाइप 1 में अगर 2 डिजिट का दिया हुआ, इसी तरह अगर 3 डिजिट रहेगा तब भी वही काम करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 का क्वेश्चन है कि एक बार देख लेते हैं 3 डिजिट का भी। क्वेश्चन नंबर 1, 3/4 प्लस 5/12 प्लस 6/48, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम लोग को देखना है कि 4, 12 और 48 ये तीनों हैं
दोनों का ये मल्टीपल है 48, मतलब हमको क्या बनाना है, एलसीएम 48 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 48 बनाएंगे तो यहाँ हम 48 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 48 यहाँ पे लिखेंगे तो हमको कितना से मल्टीपल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 48 आएगा, तो 12 से मल्टीपल यहाँ करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो इसका मतलब 12 से यहाँ भी मल्टीपल करना होगा। 12 3 से क्या हो जाएगा 36, प्लस 48 बनाना है तो यहाँ पे 4 से मल्टीपल करना होगा, यहाँ 4 से करेंगे तो यहाँ भी 4 से करना होगा। 5 4 ज़ा 20, प्लस अब ये 48 तो 48 है ही, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 6 करेंगे। अब इसको ऐड करते हैं, 6 6 12 का 2 कैरी 1, 3 2 5 1 6, 62/48। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 48। तो इस तरह से हम लोग कोई भी डिजिट होगा, जैसे कि मान लीजिए ये तो इजी था 4 12 48, तो इसको आसानी से कर लिए। लेकिन अगर नंबर मल्टीपल में दे दिया, जैसे कि 343 है, 49 है, मतलब बाई में डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो उसको फिर एलसीएम निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है कि 3 डिजिट का 2 डिजिट का। तो अब एलसीएम निकालने का झंझट एकदम दूर हो गया है। ठीक है, बस उसका मल्टीपल देखेंगे कि वो कितना टाइम्स मल्टीपल दिया हुआ है, और जितना टाइम्स उसका मल्टीपल होगा उसको बस बेस हम लोगों को इक्वल करना होगा। बेस इक्वल करके ऊपर से मल्टीपल कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे। मेन क्या काम करना है, ऊपर में जो जितना से नीचे मल्टीपल करे उसको ऊपर वाला से मल्टीपल कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे बाई करके। उसका जो सॉल्व करना है, अब इसको काट सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना बाद में कीजिएगा। ये तो इस तरह से भी आंसर आ सकता है, नहीं तो इसको काट के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे काट के दिखा देते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो उसके बाद ये कटने वाला नहीं है, तो 31/24 हो गया। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि कभी कभी ये आंसर दिया नहीं, अगर इस तरह से आंसर आता है तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए सिखाते हैं। जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ रहता है, इसको डिनोमिनेटर मीन्स हर, ये अंश है और ये हर है। ठीक है, तो हर को अंश से डिवाइड करते हैं, तो 31 से इसको डिवाइड करते हैं। ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो 1 टाइम्स में 24। इसके बाद माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 7। तो इसको डिवाइड कर दिए। अब देखिए इसके बाद कोई डिजिट बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। तो जब डिजिट नहीं बचा हुआ है तो क्या करना है, ये जो मेरा भागफल आया है, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, और रिमाइंडर जो मेरा है, तो रिमाइंडर चला जाता है अंश का जगह पर, और जिससे हम डिवाइड किए थे तो वो आ जाता है हर के जगह पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.7/24, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में 17/24। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर कि इस तरह से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दिया है तो उसको हम जल्दी से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये मेरा टाइप नंबर 3 होगा। टाइप 3 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको पूरा काउंट कर देते हैं 3, ये टोटल क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, एक हम नंबर लिए हैं 17/5। इसमें देखिए अंश जो है ना वो बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, इसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 3/2/5। ठीक है, 3/2/5 का मतलब क्या होगा, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 3 + 2/5, तो ये गलत होगा क्या, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 3 + 2/5, इसी को तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 एलसीएम लेंगे और 5 3 = 15 प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17। 17/5, यही तो मेरा क्वेश्चन था। तो हम अगर 17/5 दिया हुआ तो हम ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं। तो हमको क्या याद रखना है, इस पोर्शन को याद रखना है, क्योंकि अब मैथ्स हम इसी के बेसिक पर बताने वाले हैं कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ क्वेश्चन तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख कर हम कैसे कोई भी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे, तो उसका ट्रिक चलिए सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये एक पॉइंट था बता दिए।
5 2/7 प्लस 3 1/7। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 2/7 यहाँ पे भी उसी तरह दिया हुआ था, तो हम इसको 3 + 2/5 लिख सकते थे ना। तो हम इसको क्या करेंगे ना, 5 + 2/7 इसको अलग कर देते हैं, 3 + 1/7। अब ये डिजिट और ये दोनों अलग अलग हो गया, दोनों नंबर में है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं ना। 5 + 3 मीन्स 8 हो जाएगा, प्लस अब इसके बाद क्या बच गया, 2/7 प्लस 1/7। ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं कि इसको अब यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 + 7, यहाँ एलसीएम चला जाएगा। और आप लोगों को पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब बेस इक्वल होता है तो उसका एलसीएम भी सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ऊपर का जो अंश होता है उसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3। अब 8 + 3/7 इसका मतलब क्या है कि इसको अब सॉल्व नहीं करना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही आएगा, 8 + 3/7 मीन्स है कि ये 8 3/7 ये लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो हम इतना सा 1 2 3 4 लाइंस में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसको आप लोग 1 लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक से, इसको समझाना था कि कैसे कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसीलिए इतना डिटेल से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी ईजी से बताएंगे, बस 1 लाइन में ही आपको आंसर निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ये तो प्लस था, एक और प्लस का कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 7 3/8 प्लस 9 5/8। अब इसकी जगह पे कुछ और भी नंबर हो सकता है, अभी पहले बेसिक से सीख लीजिए, उसके बाद जाकर हार्ड क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो इतना प्रोसेस किए थे यहाँ वैसा नहीं करना है। इसका मतलब हम जानते हैं कि यहाँ प्लस होता है, मतलब 9 और 7 को ऐड कर देना है। 9 और 7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो गया। ठीक है, और यहाँ साइन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन होगा, बेस इक्वल है यानी कि 8 हो जाएगा, और ऊपर में ऐड हो जाता है, 5 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 8। अब 8 हो गया है, तो 8/8 मीन्स क्या होता है, इसको तो काट सकते हैं हम। 16 + 1 यानी कि आंसर क्या हो गया, 17। तो ये हम एक बार निकाल दिए आंसर। पहले क्या करते थे हम लोग, जब बचपन में क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो 8 से बन जा, पहले पता फिर ऐड करो, उसके बाद जाकर फिर एलसीएम लो, तो उतना नहीं करना है। अब देखिए ये एक ही लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो रहा प्लस वाला, अगर माइनस में क्वेश्चन दिया हुआ है रहेगा तो फिर कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर दिया हुआ 3 - 1/2, ठीक है, 3 - 1/2 दिया हुआ है, तो इसको निकालने का एकदम बहुत ही अच्छा तरीका है कि 3 को क्या कर सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं। आराम से लिख सकते हैं, 2 + 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1/2। अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, प्लस साइन, 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे मतलब 1, तो यहाँ आंसर क्या आ गया, 2 1/2। और जब इस फॉर्म में रहता है तो इसका मतलब क्या है, 2 1/2। तो आंसर आ गया 1 लाइन में इसका आंसर। इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसको एकदम जल्दी से निकाल दिए। अब सोचिएगा कि ये 3 - 1/2, ये तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, 2 एलसीएम लेंगे फिर मल्टीपल करेंगे -1 तो वो आ जाएगा 5/2। उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, फिर 1/2। तो इतना लंबा करने की प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे ये आंसर आ गया है। तो आप लोग यही रूल्स को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अगर ये तो 1 डिजिट का दिया हुआ था, अगर 2 डिजिट का दिया हुआ रहेगा तब कैसे निकालेंगे, 35 - 3/11। तो यहाँ 35 है ना, तो 35 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 34 + 1 - 3/11।
जितना भी नंबर दिया हुआ रहेगा तो उससे 1 माइनस करके यहाँ पे नंबर लिखेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 34, ये प्लस हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 1 6 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे, कितना हो गया 8। तो आंसर क्या आ गया 34.8/11। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 - 1/4। इसको भी वही प्रोसेस यूज़ करना है। यहाँ पे 62 + 1 लिखेंगे -1/4, यहाँ 62 हो गया। उसके बाद यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 1 × 4 में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया, ये यहाँ पे एलसीएम ले गए 4 1 × 4 -1, इसी को बस शॉर्ट में लिख दिए थे, ठीक है। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/4, 1 स्टेप यहाँ पे छोड़ दिए थे, डायरेक्ट निकाल दिए, ठीक है। तो बस यही स्टेप कर रहे हैं। अब इसमें उतना लंबा यूज़ नहीं करना है जो इससे मल्टीपल करके फिर माइनस करते थे, सेम वही आंसर आएगा। अब क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ बाएं हाथ का खेल। अगर 3 डिजिट का क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे? इसको भी सेम वही करना है। 326 + 1 करेंगे -111 119। अब इसको लिखेंगे 326 प्लस एलसीएम लेंगे 119, इसको मल्टीपल करेंगे तो 119 होगा, और 119 से 111 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अच्छा, एक और बात है इसमें ध्यान देना है, यहाँ जो ये नंबर आ रहा है ये यही आंसर होगा, ठीक है। मतलब ये पूरा होगा 8/119, ये जो दिया हुआ है। अगर मान लीजिए 8 के नीचे में 16 होता या 40 होता तो हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पे सारा जो है ये इवन नंबर दे दिया, ये ऑड नंबर है, तो इवन ऑड तो कभी डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसी को आंसर रखा गया है। यहाँ पे भी देखिए 3/4 है, यहाँ पे भी डिवाइड नहीं होने वाला है, इसलिए यही आंसर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 4/4 होता तो 4/4 को काट देते, 1 आ जाता, 62 + 1 कर देते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इस सारा पूर्णांक में ही आएगा। ये बस आप लोगों को बताने के लिए इस तरह का ऑप्शन हम रखे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अब चलते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 में क्या आएगा क्वेश्चन? अगर a का पावर m दिया हुआ है इंटू a का पावर n है तो हम इसको a का पावर m + n लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर यही 1 का पावर m दिया हुआ है तो हम इसको 1/am यहाँ माइनस में लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीखना है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2। 3 नंबर में क्या हो सकता है? 1 का पावर m डिवाइड 1 का पावर n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 का पावर m/1 का पावर n। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा, ये फॉर्मूला भी है, ठीक है, कि अगर मल्टीपल में रहेगा तो उसका पावर को हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। और अगर डिवाइड में रहेगा, और एक और इसका कॉन्सेप्ट है 1 का पावर m डिवाइड 1 का पावर n दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 1 का पावर m - n होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है 2 का पावर 8.2 इंटू 4 का पावर 7.2 डिवाइड 64 का पावर 0.6 इक्वल 2 का पावर x। ये रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक क्वेश्चन हम यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 का पावर दिया हुआ है 0.2 इंटू 4 का पावर 0.6 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जब बीच में इंटू होगा
हम क्या बोले थे, जब बेस यहाँ पे देखिए इक्वल है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन भी इंटू का है, यहाँ भी साइन इंटू है, लेकिन बेस यहाँ इक्वल है। जब बेस इक्वल होगा तभी ये ऐड होगा, तो हमको बेस इक्वल करना होगा। मेरा पहला काम होगा कि बेस को इक्वल करेंगे। तो 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब उसके बाद 0.6 दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ना 0.2 इंटू ये 2 का पावर 2 है, तो जब भी इसके पावर के ऊपर में कोई भी नंबर होगा ना, तो उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 1.2, 6 2 12। अब क्या करेंगे, बीच में साइन मल्टीपल का है, तो जब मल्टीपल का साइन होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो मतलब 0.2 प्लस 1.2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 4.1, इसका मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा, 1.4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व मल्टीपल में अगर दिया रहेगा तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और अगर यही क्वेश्चन अलग डिवाइड में दे दें, ठीक है, तो डिवाइड में जब दे दिया जाएगा तो बस क्या करना है कि इसको माइनस कर देंगे, 0.2 से माइनस करेंगे 1.2 को, तो माइनस करेंगे तो जो आएगा यहाँ पे आंसर, जैसे ये 0.2 है, 2 का पावर 0.2 माइनस 1.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर। इसको जब माइनस करेंगे 2 में से 2 गया 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या बच गया 1, लेकिन ये 1 जो है वो माइनस में होगा, ठीक है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, -1। एग्ज़ाम में आंसर ये भी दे सकता है, और नहीं तो जब माइनस में होता है तो ये चला जाता है 1/2, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2 का पावर कितना दिया हुआ है, 2, 8.2 इंटू, सबसे पहले हम लोग को बेस इक्वल करना है, तो 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, इसका पावर दिया हुआ 7.2 डिवाइड 2 का ये कितना मल्टीपल है, 64, तो 6 मल्टीपल है, 0.6 इक्वल 2 का पावर x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 का पावर 8.2 इंटू, इसको मल्टीपल करते हैं, 2 2 ज़ा 4 इंटू 7 2 ज़ा 14, 14.4 डिवाइड, अब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.6 इक्वल 2 का पावर x। फिर इसको अब देखिए, यही मेन लॉजिक है, अगर इसको बनाना सीख गए तो बस आपका मैथ्स कभी भी गलत नहीं होगा। बेस इक्वल है ना, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसमें क्या है, मल्टीपल का साइन है, यानी कि हम क्या कहेंगे 8.2 प्लस 14.4, यहाँ क्या साइन है, डिवाइड का, डिवाइड यानी कि -3.6, इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इक्वल 2 का पावर x, हमको x का वैल्यू निकालना है। अब इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा, 4 2 ऐड करेंगे 6 और 8 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.6, तो 2 का पावर क्या हो गया 22.6 माइनस 3.6, यहाँ 2 का पावर क्या हो गया x। इसके बाद इसको माइनस करते हैं तो 2 का पावर से 6 में से 6 माइनस 0.22 से इसको 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 19, यानी कि पॉइंट के बाद का 0 को काट दिया जाता है, 2 का पावर x, यहाँ से 2 से 2 काटा, x इक्वल टू कितना आंसर आ गया 19। तो इस तरह से हम लोग टाइम